जंगल की चीख आधी रात थी। काली घटाओं ने आसमान को ढांप लिया था और एक भयानक शांति जंगल पर छा गई थी। रामू और उसकी पत्नी सीता अपने गांव से बहुत दूर एक अनजान जंगल में भटक गए थे। रामू, जो एक अनुभवी शिकारी था, ने भी अपनी दिशा खो दी थी। वे थके हुए और डरे हुए थे। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की छाया और अजीब आवाजें थीं। अचानक सीता ने रामू का हाथ जोर से पकड़ लिया। रामू, उसने फुसफुसाया, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। रामू ने अपनी बंदूक उठाई और चारों ओर देखा। कुछ नहीं देखा। उसने सीता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। वे आगे बढ़ते रहे और जंगल और घना होता गया। फिर उन्होंने आवाज़ सुनी, एक धीमी कराहने वाली आवाज़, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। आवाज़ पास आ रही थी। रामू ने सीता को अपने पीछे छुपा लिया। वे डरे हुए खड़े रहे, अपनी सांसें रोके हुए। आवाज़ और तेज़ हो गई और फिर उन्होंने उसे देखा। एक आकृति पेड़ों के बीच में अंधेरे में एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर भयानक दर्द और क्रोध था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने बंदूक उठाई और गोली चलाई। आकृति को कोई असर नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान। सीता चीखी। रामू ने उसका हाथ पकड़ा और वे भागने लगे। आकृति उनका पीछा कर रही थी। उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। वे भागते रहे, लेकिन आकृति हमेशा उनके पीछे थी। फिर रामू गिर गया। उसने अपना पैर मोड़ लिया था। सीता ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। आकृति पास आ रही थी। रामू ने सीता की आंखों में देखा। जाओ, उसने कहा, खुद को बचाओ। सीता हिचकिचाई। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जानती थी कि उसके पास कोई नहीं है। वह उठी और फिर भागने लगी। आकृति रामू की ओर गई। सीता ने पीछे मुड़कर देखा। आकृति ने रामू को पकड़ लिया था और उसकी चीख जंगल में गूंज रही। सीता भागती रही जब तक कि वह जंगल से बाहर नहीं निकल गई। कभी पीछे नहीं मुड़ी। वह जानती थी कि रामू मर चुका है। वह जानती थी कि वह कभी भी जंगल में वापस नहीं जा सकती। जंगल की चीख हमेशा उसके साथ रही।